हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग और शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर। क्लास 9 अब चैप्टर जो चल रहा है इट इज फर्स्ट नंबर सिस्टम। हमने अभी कुछ ही दिनों क्या थोड़ा ही टाइम पहले पार्ट 1 इसका सॉल्व किया है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऐसे ही पार्ट 2 पर अब हम आ चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सीधा चलेंगे पार्ट 2 के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है भाई, तो चलो समझते हैं अपन नंबर सिस्टम्स डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। सर जी, ये रहा हमारा फर्स्ट और बिंदास क्वेश्चन। ठीक है सर, क्या है भैया? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अरे बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है भैया। क्या दिक्कत है? देखो, बहुत गौर से सुनना, ठीक है? कानों से तो सब सुनते हैं, तुम्हें गौर से सुनना है। देखो भाई, अपने पास दो नंबर्स हैं और पहला नंबर है सर 3/1। भाई 1 तो लिख सकते हैं ना, और दूसरा नंबर जो है सर जी वो है 4/1। ठीक है सर जी, दो नंबर्स है हमारे पास 4/1, दोनों रैशनल है। दोनों रैशनल क्यों है भैया? क्योंकि सर 3/1 भी P/Q के जैसा है, और नीचे वाला सर जो Q है ना वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 1 है बेटा। इधर भी सर P/Q के जैसा है, और नीचे वाला जो नंबर है वो Q के बराबर, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो सर रैशनल नंबर की जो परिभाषा है वो तो बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है कि हाँ रैशनल नंबर्स हैं दोनों। ठीक बात। अब सर जी एक बात बताओ कि अगर मैं कहूं 3 और 4 के बीच में तुम्हें कौन कौन से नंबर्स मिलते हैं, तो तुम कहोगे सर कोई नंबर आता ही नहीं है। गलत। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं भाई, रियल नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। कैसे? देखो बच्चों, गौर से देखना भाई, गौर से देखना आप लोग। मैं कहता हूं तुमसे कि 3, इसको भी इरेज कर ही दें यार, हटाओ, इसको भी इरेज कर ही दें। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी, अपन खींचेंगे नहीं इसको। सर एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है सर 4। सर क्या 3 और 4 के बीच में, क्या 3 और 4 के बीच में 3.1 आता है? तुम बोलोगे हाँ सर आता है। हाँ सर ये तो आता है, ये तो आता है सर। क्या 3 और 4 के बीच में 3.2 आता है? हाँ सर आता है। 3.3 आता है? हाँ सर आता है। 3.4 आता है? हाँ सर आता है। समझ रहे हो ना भाई? हमें कितने चाहिए? 6 चाहिए। 6 निकाल लेते हैं भाई, 1 2 3 4 4 हो गए। 3.5 भी आता है सर, 3.6 भी आता है सर, 3.7 भी आता है, 3.8 भी आता है, 3.29 भी आता है। भाई अब इनके उड़ा दो आप जल्दी से डेसिमल्स, और डेसिमल्स उड़ाओगे तो आपको भैया बढ़िया सा रैशनल नंबर मिलेगा। 3.1 से डेसिमल हटाओगे तो 31/10 आएगा सर। 3.2 से डेसिमल हटाओगे 32/10 आ जाएगा, है ना? 33/10 आ जाएगा सर। ऐसे ही करके सर हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। 34/10 आ जाएगा सर, 35/10 आ जाएगा सर, एंड लास्ट में 36/10 भी आ जाएगा सर। ठीक है भैया, 36/10। ठीक है सर, हमने 6 निकालने थे भैया, 6 निकाल लिए। लो भैया, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, कॉमा लगा दो सबके आगे, खत्म। अब तुमसे कहूं क्या है, गौर से सुनना बेटा, जरूरी नहीं है सिंगल डिजिट। अब मैं कहूं क्या 3.39 आता है क्या 3 और 4 के बीच में? हाँ 3.39 3 और 4 के बीच में ही आएगा। डेसिमल हटा दो तो भैया 339/100, ये भी तो रैशनल नंबर ही है ना, है कि नहीं भाई? बताओ। तो भाई छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, ये हमारा आंसर आ गया। लो भैया, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, खत्म बात, कोई टेंशन नहीं है। ठीक सर, इरेज करते हैं भैया, आगे चलते हैं सर जी। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। भाई ये भी आसान है, ये भी इजी है भाई, टेंशन नहीं लेने का। 3/5 और 4/5 जो नंबर्स हैं बच्चों, उसको एक्सटेंड कर दो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लो। देखो सबसे पहली चीज होनी चाहिए डेसिमल, दोनों के डिनोमिनेटर सेम 5 और 5 है ना, तो टेंशन फ्री हो गए। दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लो एलसीएम लेके, अगर नहीं है तो जैसे मैं कहूं तुम्हारे पास एक है 2/3 और एक है 4/8। अब मैं तुमसे कहूं भाई इसके बीच में रैशनल्स निकालो, तो सब पता दिक्कत कहां आएगी बच्चा?
डिनोमिनेटर में आएगी। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कैसे बना सकते हैं भैया? एलसीएम 24 है ना, 24 आएगा एलसीएम सर। तो इसका 8 में और इसका भी 8 में मल्टीप्लाई करो तो सर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर 16/24 है ना सर। इसका भी 3 में और इसका भी 3 में कर दो तो सर एलसीएम 24 आया था ना, तो सर ये हो जाएगा 12/24। तो अब 2/3 जो था वो बन गया 16/24, 4/8 जो था वो बन गया 12/24। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, है ना, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। पर यहां जो क्वेश्चन हमें दिया था बच्चों, यहां डिनोमिनेटर्स सेम ऑलरेडी हैं, तो इतनी तमाम जमाम करने की जरूरत नहीं है। अब इसको बड़े नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। देखो कैसे सर, इंटू 10 कर लें या इंटू 100 कर लें? यस कर लो, कोई टेंशन नहीं है सर। इंटू 100 कर लेते, चलो 10 कर लेते, 10 से काम चल जाएगा। इसका भी 10। बच्चों ये बन गया 30/50। क्या बन गया सर? 30/50। बच्चों अपॉन में 50 है, इसको भी अपॉन में 50 बनाएंगे अपन, इंटू 10। ठीक बात सर। ये बन गया 40/50 सर। क्या बन गया? 40/50। अब बच्चों 30/50 जो है 30/50 एंड मेरे प्यारे बच्चे 40/50 जो है, क्या इन दोनों के बीच में नंबर्स आ रहे? 30 और 40 के बीच में नंबर्स आ रहे सर? बहुत सारे नंबर्स आ रहे, बहुत सारे। अब तुम कहोगे सर 9 नंबर्स ही तो हैं, 31/50, 32/50, 33/50, सर यही तो है। नहीं बेटा, बहुत सारे नंबर्स हैं। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि सर इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो भैया इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। जैसे आंसर लिखते हैं बच्चों, अब अपन आंसर लिखते हैं सर जी। क्या आंसर में आएगा? 30 और 40 के बीच वाला सर 31 है, तो अपॉन 50 लगा दो भैया। सर 32 है, अपॉन 50 लगा दो भैया, क्योंकि सब अपॉन 50 वाले हैं। 33 है भैया, अपॉन में 50 लगा दो, 33/50। सर 34 है, अपॉन में 50 लगा दो भैया, है ना। और कितना? 5 निकालना है ना भाई, 1 2 3 4, पांचवा 50, 35/50, 35/50। सर ये होगा अपने 5 नंबर्स जो 3/5 और 4/5 के बीच में है। भैया 3/5 ही 30/50 हो गया, 4/5 ही 40/50 बना लिया था अपन ने, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया भैया। आगे चला जाए, ठीक है सर। बहुत आसान, दिमाग लगाओगे तो इजी लगेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन कंडीशन। अरे भाई क्या, बहुत मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। देखो सुनना मेरी बात, LHS जो है मेरे प्यारे बच्चे √3 - 1, जो LHS है मेरे प्यारे बच्चे उसको गौर से देखो, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब बच्चों गौर से बात ऐसी है कि जैसे तुमने ये लिखा, तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए ब्रैकेट में पैक करो, है ना, ब्रैकेट में पैक करो। आगे a + b √3 लिखने से पहले बच्चों इस LHS को सॉल्व करो, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करना मैंने आपको सिखाया है ना पिछले वाले लास्ट पार्ट नंबर 1 में बच्चों, वैसे ही हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाला डिनोमिनेटर में √3 + 1 है, हम √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई नीचे हो गया सर, √3 - 1 से मल्टीप्लाई ऊपर हो गया सर। सर √3 - 1, √3 - 1 सर 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर नहीं, ठीक है। और ये a² - b² बनता भाई नीचे, तो है ना। तो सर a² a की जगह है सर √3, आपने √3 का स्क्वायर लगा देना है, माइनस b² b की जगह 1 है सर, आपने 1 का स्क्वायर लगा लेना है। बात खत्म हो गई भाई, है ना। चलो सर इसको भी सॉल्व कर देते हैं बच्चा पार्टी। √3 - 1, √3 - 1 का होल स्क्वायर जो है, तो मेरे प्यारे बच्चे एक्चुअली ये a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है भाई। क्या होता है? a² + b² - 2ab, है ना। तो सर हम लिखेंगे a² + b² - 2 × a × b,
है ना, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है सर अपॉन में, तो सर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर सर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सर आगे चलते हैं अपन, चलो कोई दिक्कत नहीं। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4। सर जी क्या आया, सर जी यहां लिखिए, सर जी यहां लिखिए, सर 4 आया, 4 माइनस 2√3 माइनस 2√3 अपॉन 2 आया भैया, ठीक है। सेपरेट डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो बच्चों, कॉमन ले लो या सेपरेट डिवाइड, चलो सेपरेट डिवाइड सिखाएं तुम्हें। नीचे एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है, तो सर 4 माइनस 2√3। अब सर सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, जो अपॉन में 2 है ना सर, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो सर क्या बना, सर ये बन गया 2 माइनस इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया √3। सर LHS ये आ गया हमारा, पूरा रैशनलाइज होके LHS ये वाला पोर्शन ये आ गया सर। अब देखो कमाल, अब देखो कमाल। अच्छा यहां पर कॉमन भी लेके कर सकते हो, ले दिखा दे रहा हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो फ्यूज हो जाओगे भैया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 2 जा 4 सर, एक 2 बचा, माइनस यहां से 2 चला गया बेटा कॉमन, √3 बचा, ठीक है। अपॉन में 2 चल रहा था बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस √3 ये भी आ गया। तो कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, कोई खास चीज नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस हो, मैथ्स है, मैथ्स सब कुछ प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। सर जो अब क्वेश्चन था, अपन क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, यहां लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, √3 माइनस 1, दूसरे कलर से लिख दूं यार, है कलर चूज करें कोई बढ़िया सा तड़कता फड़कता सा कलर, ये यही ठीक है, ये ठीक है। चलो सर √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b√3, ठीक। अब बच्चों ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया अच्छे से, अलग से स्पेशली सॉल्व किया, ये आया 2 माइनस √3, लिख लो भैया 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस b√3। अब बच्चों कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर मतलब मेरे प्यारे बच्चे √3 के साथ b लगा और यहां √3 के साथ क्या लगा, √3 के साथ यहां b मल्टीप्लाई में है, समझ रहे हो, √3 के साथ यहां क्या मल्टीप्लाई में है, गौर से देखो, चलो मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों, गौर से सुनना, गौर से, 2 प्लस इसको अच्छे से लिखते हैं जरा, माइनस 1 √3 इज इक्वल टू a प्लस b√3। अब कंपेयर कर लो तुम, चलो a सर ये हो गया a, 2 a की भूमिका निभाएगा, सर a हो गया 2, ठीक है, सर a हो गया इक्वल टू 2, ठीक है। अब प्लस माइनस 1 √3, भैया √3 जो माइनस का √3 है, माइनस का 1 √3 लिख सकते हैं उसको, कोई बड़ी चीज नहीं लिखी मैंने, इसको ही ये ऐसा लिख दिया। तो √3 के साथ यहां मल्टीप्लाई में माइनस 1, √3 के साथ यहां मल्टीप्लाई में b, तो भैया b की वैल्यू क्या आई, -1, b की वैल्यू आ गई -1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। आपने क्या करना है, आपने LHS को फैक्टराइज करना है, रैशनलाइज करना, फैक्टराइज नहीं सॉरी, रैशनलाइज करना, ये पूरा रैशनलाइज का तरीका मैंने बता दिया बच्चा, और उसके बाद फिर आपको रैशनलाइज वाला पार्ट लिखना है इस पोर्शन की जगह, इसकी जगह रैशनलाइज वाला हिस्सा लिख दिया, कंपेयर कर दो बेटा, a और b आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। सर जी इसको क्लीन करिए और आगे चलिए। चलो ये करते हैं भैया, इसको करने के 2 तरीके हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक या तो टुकड़ों में करो, उसको पीसेस में करो बच्चों, है ना, या तो पीसेस में करो, जैसे ये है बच्चों, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, 4 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस √5। अब मैंने आधा लिखा इसका क्वेश्चन, और एक है 4 माइनस √5, वो यहां लिख देता हूं बच्चों, 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5, दोनों तरीके बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, 4 प्लस √5। पहला काम सर ब्रैकेट में पैक कीजिए इन दोनों को, नहीं तो उड़ जाएंगे, ठीक है, इधर भी ब्रैकेट में पैक कीजिए सर, ठीक है। अब पता मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व, एक पूरे क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर लिया, अलग अलग के सर इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, और जो भी इन दोनों के आंसर आएंगे, इसका और इसका, उन दोनों को ऐड कर देंगे, बीच में एडिशन है। तो ये तरीका बहुत आसान होता है,
एक और तरीका है एलसीएम लेके, उससे भी हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। चलो फिलहाल ये वाला बताता हूं मैं तुम्हें बच्चों। देखो सर 4 माइनस रूट 5 है, रैशनलाइज करने के लिए हम 4 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर भी यही करेंगे बच्चों, 4 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5, सर क्या आया? 4 प्लस रूट 5 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इसका मतलब 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर 4a है तो a स्क्वायर माइनस रूट 5 सर b की पोजीशन पे, तो b स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर? सर ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो सर ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b। ठीक है भैया, 2 इंटू a इंटू b, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई, कंफ्यूज मत होना, अपॉन 4 का स्क्वायर सर 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर सर 5, 16 माइनस 5 नीचे 11 आएगा। चलो और सॉल्व करते हैं। सर ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। 16 और 5 21, 16 और 5 21, दोनों ऐड कर दिए सर 21 आया, प्लस 4 टू जा 8 रूट 5, सर ये आया 8 रूट 5 अपॉन सर ये आया 11। सर ये जो आया ना, अच्छा सा सुंदर सा बढ़िया स्मार्ट सा एक्सप्रेशन, सर ये जो आया ना, यही आया हमारा क्वेश्चन का इतना पार्ट, इतना हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है भैया, अच्छे से कर दूं यार जरा इसको, क्लाउडिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। सर ये हो गया। अब सर हम यही काम सेम टू सेम यहां करेंगे बच्चों, यहां आप खुद करना, यहां आप खुद करना। बस क्या आएगा? आफ्टर रैशनलाइजिंग, बच्चों मैं लिख देता हूं, आफ्टर रैशनलाइजिंग, जब आप रैशनलाइज करोगे इसको, आफ्टर रैशनलाइजिंग आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज किया जाता है वैसे तो, द डिनोमिनेटर पूरा सॉल्व करना जैसे मैंने सॉल्व किया है पूरा। आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो दिस विल बिकम, क्या बन जाएगा सर? सर ये बन जाएगा 21 माइनस 8 रूट, भैया 8 रूट 5, 8 रूट 5 ये बन जाएगा बेटा, अपॉन 11। सर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब अपना जो क्वेश्चन है उसको अपन आगे भैया देखते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, बहुत आसान बच्चों, बहुत ही इजी, गौर से सुनना। अब अपन क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देंगे, ठीक है, इस क्लाउड में सॉल्व कर देंगे भैया, छोटे से मोटे से क्लाउड में अपन सॉल्व, इतने में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है सर, 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5, ये था बच्चों, ये था। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके आया था ये, तो इतने हिस्से की जगह अपन ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, 21 प्लस 8 रूट 5 अपॉन 11। फिर है सर प्लस का साइन, सर फिर है देखो गौर से प्लस का साइन, तो सर अपन प्लस का साइन लगाएंगे, चलो भैया प्लस लगा देते हैं। ठीक है, फिर है सर ये वाला हिस्सा, ये आपने सॉल्व करना है, और आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा। ठीक है, ये वाला पार्ट आएगा, ये गौर से देख लो बेटा, रैशनलाइज करने के बाद ये आएगा। ठीक है, तो अपन इसकी जगह अपन ये लिखेंगे सर, 21 माइनस 8 रूट 5, ठीक है भाई, माइनस 8 रूट 5। चलो भाई, दिस इज 21 माइनस 8 रूट 5 अपॉन 11, सेम चलेगा भाई। ठीक है, इतने पोर्शन का ऑलरेडी अपन ने सॉल्यूशन निकाल के रखा है, जो आपको खुद करना है। चलो भाई, एलसीएम वेलसीएम तो सेम ही आने वाला है इसका, एलसीएम विल बी 11 ओनली, एलसीएम अपन 11 लिखते हैं, और दोनों ही का डिनोमिनेटर 11 है, देख सकते हो तुम। जब दोनों का ही डिनोमिनेटर 11 है तो न्यूमरेटर सेम कॉपी कर दो भैया, 21 प्लस 8 रूट 5 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5। अब जब ये दोनों सेम है तो भैया डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो एलसीएम की ज्यादा झंझट नहीं होती, इनसे इनको भाई काट डालो, निपटा दो,
हमारा आंसर आया 42/11। सर जी ये आंसर आया हमारा, ठीक है। 21 + 21 हो जाएगा 42 और अपॉन में 11, सर जी 42/11 अपना ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो सर जी इसको अपन ने अलग किया और इसको अलग किया और दोनों के सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिए। सबसे अच्छा तरीका सर यही है अपना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, रिप्रेजेंट द रियल नंबर √10 ऑन नंबर लाइन। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आना चाहिए यार, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आपको हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सर जी √10 बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। √10 अगर आपको नंबर लाइन पे बनाना है बच्चों, तो आपको बस दो नंबर याद रखना है, 3 और 1 बच्चों। क्या याद रखना है सर? 3 और 1, बस खत्म। अब मैं आपको बताता हूं √10 बनता कैसे है नंबर लाइन पे। देखो आपने एक नंबर लाइन बनानी है और आपने एक नंबर लाइन जैसे ही बना दी बच्चों, तो आप यहां पर लिख लेना 0 0 और आप एक स्केल बना देना। सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया सर 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ऐसे करके अपन ने एक नंबर लाइन बना दी। अब सर देखो, सर आपको इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे इस क्वेश्चन में, इसमें बनाना तो आपको खुद ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा इसमें, ठीक। चलो अब 3 बेस बना लो, बेस ए बी बना लो 3, ए बी बना लो 3। अब आपको सर ये ए बी क्या है बता रहा हूं बेटा। 0 पे जो 0 है ना, इसको डार्क करो और इसको नाम दे देते हैं अपन ए। मैं यहां नीचे लिख देता हूं ए और बी, ए बी 3। तो बेटा इसको डार्क ग्रीन कलर से मैं डार्क कर रहा हूं 3। ये वाला लाइन, ये वाला पोर्शन मैंने ए बी बना लिया और इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया बी। तो सर ये जो ए बी आपको दिख रहा है ना, ये हो गया 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स। आप देख लेना 3 हो गया भाई, 3 निपटा दिया। अब आते हैं सर 1 पे, अब आते हैं सर 1 पे, खत्म। बी सी, सर बी सी बनेगा 1 और ये परपेंडिकुलर बनेगा। मतलब जो बी है ना बच्चों, उस पे आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो 1 सेंटीमीटर ऊंची हो। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर ऊंची हो। सर 1 सेंटीमीटर ऊंची ये बना ली अपन ने बी सी। सर इसको नाम दे दिया अपन ने सी, ठीक है। लेट अस कॉल इट सी। अब सर ये हो गया 3, ये हो गया 1, 3 बेस 1 परपेंडिकुलर। अब देखो होता क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम याद है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, याद है ना। ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम से चलता है यार। तो एच स्क्वायर की जगह बच्चों हमने एच स्क्वायर लिखा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन ने बीसी, ये होती है परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। तो बीसी को अपन ने क्या माना बच्चों, बीसी को 1 माना था अपन ने, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। तो हमने परपेंडिकुलर को 1 लिखा, उसका स्क्वायर लगा दिया। बेस हमने 3 माना बेटा, 1 2 3, तो इसको बेस को हमने 3 लिखा और उसका स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चों बात ऐसी है, जब आप एच स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, दोनों ऐड हो गए 10। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 10। हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटाओ, एच से स्क्वायर हटा दो, तो भैया सामने वाला अंडर रूट में चला जाएगा। लो भैया अंडर रूट 10 पता क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज बनेगी सर, हाइपोटेन्यूज। मतलब सर ओ या ए और सी, ए और सी को ज्वाइन कर दो सर, ये बन गई हमारी अंडर रूट 10 हाइपोटेन्यूज, ये बन गई हमारी अंडर रूट 10 हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया। लेकिन ये जो ओसी है ना बच्चों, ये नंबर लाइन के ऊपर थोड़ी ना आई। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गौर से सुनो। यहां रखना कंपास की नीडल, भैया सुई रखना कंपास की यहां, और यहां रखना पेंसिल की नीडल। कंपास उठाना, पेंसिल सेट करना, यहां नीडल रखना। बेटा मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आप कंपास की नीडल रखना, ठीक है सर, नीडल रख देना सर जी। और यहां जो सी दिख रहा है, यहां सर यहां रखना पेंसिल की टिप, पेंसिल से ही बनाना बच्चों। यहां पेंसिल रखना, पेंसिल की टिप, ठीक है। और जैसे ही आप यहां नीडल रखोगे, यहां पेंसिल, इसको फिर नीचे से घुमा देना, कोशिश करना सर्किल बनाने की। जैसे ही आप इसको घुमाओगे, दूसरा कलर से दिखता हूं यार, है ना, जैसे ही आप इसको घुमाओगे बच्चों, तो ये घूम के यहां आ जाएगा, ठीक है। इट विल कम हियर। जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो ये कुछ इस प्रकार यहां पे टकराएगा, ठीक। लो भैया ये यहां कहीं टकराएगा 3 और 4 के बीच में। जब आप नीडल यहां रखोगे, पेंसिल यहां रखोगे, उसको घुमाओगे, कंपास को घुमाओगे, प्रकाल को घुमाओगे नीचे की तरफ,
तो इस 3 और 4 के बीच में कहीं यहां ये आएगी लाइन, इसको तुम नाम दे देना भैया डी, इसको तुम नाम दे देना डी, ठीक है, इसको तुमने नाम दे दिया सर डी। और बेटा ए से लेकर डी तक जो लाइन है ना, यही हमारी क्या है, √10। ए से लेकर डी तक जो लाइन है यही √10 है बच्चों। नंबर लाइन पे हम √10 को ले आए, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं हट जाता हूं सामने से ताकि आप एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो और इसको आराम से समझ सको। ठीक है, चलो, तो √10 बनाना बहुत आसान है भाई, √10 बनाने की यही प्रक्रिया है। चलो अब तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, जा नहीं रहा हूं मतलब अभी तो हूं मैं। √5 कैसे बनेगा बच्चों? √5 के लिए तुम बस 2 याद रखना, 2 और 1। ठीक है, 2 और 1 बस खत्म। 2 बना लेना बेस ए बी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स, और 1 बना लेना बी सी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, दिस विल बी योर बेस नंबर लाइन पे एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, ठीक है। √5 ऐसे बन जाएगा भाई। √10 और √5 बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज √10 √5 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसको मैं करता हूं क्लियर, इरेज, और अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, 6 की तरफ। ठीक है, फाइंड द 2 रैशनल नंबर एंड 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहली चीज मेरी बात सुनो, √2 और √3 दोनों ही इर्रेशनल्स हैं। क्या हैं दोनों? सर ये दोनों ही इर्रेशनल्स हैं। ठीक है भैया, याद रखना, रूट के अंदर कोई नंबर अगर बिद गया, रूट के अंदर अगर कोई नंबर बिद गया बेचारा, जो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो समझ जाना इर्रेशनल है वो। ठीक है, √2/2 थोड़ी ना बाहर आ पा रहा है। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया सर ये इर्रेशनल्स है। ठीक है सर, ये इर्रेशनल है, लिख दिया भैया इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, अब इर्रेशनल नंबर्स के बीच में सर, इन दोनों के बीच में हमें, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, गारंटी लेता हूं समझ में आएगा। इन दोनों के बीच में सर हमें 2 रैशनल निकालने हैं। ठीक है, हमें 2 रैशनल्स चाहिए, 2 रैशनल्स एंड 2 इर्रेशनल्स। 2 रैशनल नंबर चाहिए और 2 चाहिए भैया हमें इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक सर, इर्रेशनल के बीच में 2 रैशनल और 2 इर्रेशनल निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखना। अब मेरी बात सुनो यार, √2 बच्चों, अगर तुमसे बोला जाए √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू क्या होती है, तो थोड़ा सा याद कर लो, रट लो बेटा इनको, प्लीज लर्न दी वैल्यूज। 1.414 जो भी ये लिखेगा गलत माना जाएगा बेटा। आपको इसके आगे लगाना पड़ेगा डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगानी पड़ेंगी, जिससे ये पता चलता है कि सर ये खत्म नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732 और भैया डॉट 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 लगाओ, क्योंकि ये भी इर्रेशनल है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होता। डॉट 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 लगाना जरूरी है, क्योंकि दोनों इर्रेशनल हैं और इर्रेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब कुछ रिपीट भी नहीं होता। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चे, √2 को तुम एक्चुअली ये पढ़ो और √3 को तुम एक्चुअली ये पढ़ो। ठीक है, √2 अब √2 नहीं रहा, √2 अब बन गया 1.414 डॉट डॉट डॉट। √3 नहीं रहा, वो बन गया 1.732 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मैं तुमसे, बहुत इजी है बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन, पता, क्वेश्चन निपट गया बेटा, क्वेश्चन का दम घुट गया, क्वेश्चन ने हार मान ली। कैसे? देखो, रैशनल नंबर की अगर बात की जाए मेरे प्यारे, अगर रैशनल नंबर की बात की जाए, कलर चेंज हो जा भैया रंगीले, रैशनल नंबर की बात की जाए तो रैशनल नंबर पता क्या होते बच्चों? रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स
सबसे पहली जो उनकी पहचान है कि सर अगर नंबर टर्मिनेटेड है, टर्मिनेटेड का मतलब है सर डेसिमल के बाद डॉट 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 नहीं आ रहा है, तो वो रैशनल नंबर होगा। अब बच्चों एक बात बताओ, इसको तुम फिलहाल 41 पढ़ लो, 41 पढ़ा जाता है पर तुम 41 पढ़ लो, ठीक है। 41 और 73 के बीच में कौन कौन आता है सर? 41 अभी फिलहाल 41 पढ़ रहे, वैसे पढ़ा नहीं जाता, 413 ऐसा पढ़ा जाता है इसको, ठीक है सर। 41 और 73 के बीच में गौर से सुनना 1.50 आता है क्या? क्या 50 इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा? यस सर, क्योंकि 1.41 और 1.73 इनके बीच में ही कहीं आएगा, यहां आएगा सर 1.50, है ना, यहां आएगा सर कहीं ना कहीं इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में। अच्छा, क्या 1.69 चलो 2 भी लिख दो, 692 लिख दो भैया, लो 693 लिख दो भैया, कुछ भी लिखो, बस डॉट 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 मत लगा देना। डॉट 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 इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि रैशनल नंबर में सबसे पहले टाइप के रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं भैया टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड मतलब डॉट 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 नहीं आ रहा, खत्म हो गए डेसिमल के बाद, वो 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद खत्म हो जाते हैं। तो सर अगर ये दोनों नंबर्स टर्मिनेटेड है, मतलब डॉट 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 नहीं आ रहा है, और ये भैया 2 डिजिट के बाद डेसिमल खत्म, 2 डिजिट के बाद डेसिमल खत्म, तो ये और इन दोनों के बीच में भी है सर, √2 और √3 के बीच में भी फॉल आउट हो रहे हैं, तो सर ये दोनों क्या हो गए? रैशनल नंबर्स हो गए। दोनों रैशनल नंबर्स किसके बीच में सर? बिटवीन सर किसके बीच में हो गए? बिटवीन √2 एंड √3, √2 एंड √3 सर, √2 एंड √3 सर। अब बात करते हैं सेकंड भैया इर्रेशनल की, इन दोनों के बीच में इर्रेशनल की, ठीक है, इर्रेशनल, ठीक है सर, इर्रेशनल नंबर्स की, ठीक है सर। इन दोनों के बीच में जो इर्रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं, इर्रेशनल नंबर की भैया क्वालिटी क्या है सर? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग, मतलब खत्म भी नहीं होते, डॉट 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 तो आएगा सर, और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं। मतलब जैसे मान के चलो मैं लिखूं 2.414141 डॉट 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 डॉट, सर 41 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये 41 रिपीट हो रहा है सर, नॉन टर्मिनेटिंग तो है सर, पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिकरिंग है, रैशनल वाला बन गया वो। इर्रेशनल एक तो रिपीट भी नहीं होते, कोई सीक्वेंस उनमें रिपीट भी नहीं होता और खत्म भी नहीं होते। तो सर सोच समझ के बताना, 1.414 और 732, 414 और 732 के बीच में क्या ये आता है? 1.53296410 डॉट 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 532, क्या 532 इन दोनों के बीच में आएगा? हाँ सर 532 इन दोनों के बीच में आएगा। अब उसके आगे मैंने ऐसे ही अपने मन से नंबर्स लिख दिए और डॉट 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 लगा दिया। डॉट 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 का मतलब है ना खत्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग। सर खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई रिपीट हो रही कोई चीज, 532 532 532 या 535353 या 592 592, रिपीट भी नहीं हो रही डेसिमल के बाद, ना ही रिपीटिंग वाला है और ना ही खत्म होने वाला है, तो ये हो गया अपना इर्रेशनल। ऐसे ही एक और लिख दो सर, 1.70927092 डॉट डॉट डॉट, लो भैया हो गया खत्म, है ना। किसके बीच में है सर? बिटवीन √2 एंड √3। भाई कॉपी कर लो, ठीक है, बहुत आसान है बेटा, कॉपी कर लो इसको। चलो हट गया मैं बीच में से, जल्दी से कॉपी कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो डन डन डना डन डन, ठीक है सर, आगे चलते हैं सर जी, इसको अपन करेंगे क्लीन एंड क्लियर और आगे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ। ये बढ़िया है, ये भी अच्छा है क्वेश्चन। शो दैट 3.142678 3.142678
8, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। भैया ये रैशनल नंबर है, हमें शो करना है, शो दिस इज, अरे बार लग जाएगा, बार समझ में आएगा वो, नहीं तो इसको अपन लेयर्स में लिख देते हैं। शो दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। भैया आराम से हम इसको रैशनल प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, देखो बहुत इजीली, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है भैया, वो भी कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहें बच्चा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो तुम कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब है डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट आई, उसके बाद डॉट 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 तो नहीं लगा ना, डॉट 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 नहीं लगा, इसका मतलब यहां 8 के बाद इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ये खत्म हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका है। तो सर हमने इसको लिखा टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर के। सर ये डेसिमल नंबर जो है ये टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटेड का मतलब सर ये खत्म हो चुका है डेसिमल के 2 4 8 डिजिट बाद। और टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर भैया किसके अंडर आता है? अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर हो तो वो रैशनल होता है। तो अपन क्या लिखेंगे? देयरफॉर ऑल टर्मिनेटेड या टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। all terminating decimal numbers are rational numbers, ठीक है, are rational numbers, ठीक है सर, ठीक है। ये तो प्रूव हो गया कि भैया हाँ ये रैशनल है। अब दूसरा है कि भैया इसको P अपॉन Q में करो, तो भैया बहुत आसान है सर, P अपॉन Q में कर देते हैं। देखो भैया 3.142678, अरे भाई डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में क्या आएगा? 6 जीरोस आएंगे, 142678। जैसे ही डेसिमल हटाओगे बच्चों, अपॉन में छोटी क्लास में सीखा आपने 1 आ जाता है और 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस विल बी देयर। 1 2 3 4 5 6। लो भैया आंसर आ गया। हमने इसको P अपॉन Q के जैसा कन्वर्ट करके दिखा दिया। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं है, ऊपर वाला नंबर भी सर एक इंटीजर है और नीचे वाला भी एक इंटीजर है। ये भी इंटीजर है बच्चा और ये भी सर इंटीजर है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो भैया चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये भी अपना खत्म हो चुका है, ठीक है भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सो दैट इसमें भी आपको कोई समस्या ना हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूं मैं, दैट मींस यू कैन क्लिक द पिक्चर और आप आराम से इसके स्क्रीनशॉट्स रख सकते हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई आपका ही अच्छा होगा, आपकी ही मैथ्स इंप्रूव होगी, है ना। तो चलिए सर इसको क्लियर करते हैं और बच्चों अब हम हमारे सेशन के एंड की तरफ आ गए हैं। अब जल्दी से आपको सेट 3 या पार्ट 3 मिलेगा इस चैप्टर का, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन हसलिंग, क्योंकि भैया प्रैक्टिस से ही मैथ्स बनती है, ठीक है। तो भाई आप गूगल पर जाके हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, www.magnetbrains.com। वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स कोई भी सब्जेक्ट हो आपकी क्लास के बेटा आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी एड। आपको कोई एड देखने को नहीं मिलेगा, एड फ्री एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। जाइए सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको ऐप मिलेगी, डाउनलोड कीजिए और ऐप पर भी पढ़ाई कर सकते हो। हमारा अद्भुत बैच सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी और ओलंपियाड और भी कोर्सेज चल रहे हैं। आप जा सकते हो वेबसाइट पर या ऐप पर और वहां पर देख सकते हो कि भाई कौन से करेंटली कोर्सेज चल रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी
रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके अकॉर्डिंग आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, बैच को देख सकते हैं और आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।